बाजूबंद कहाँ है वो? क्या वो खुदा मेरा बाजूबंद होरी में कहते कि वो दानू है ना? तो कौन पहनते हैं? कोई नाक में लॉन्ग पहनते वो हैं। हम उसने पैरों में पहनने के करीब चार पांच होते करेगा आइटम, एक पैर में ही 4-5 आइटम पहने जाया करते। और ज्यादा अब तोड़िया तो मिली नहीं पैरण को, 6 बजे कहते थे काके। तो 16 श्रृंगार जब इसने देखे ही नहीं इस बहू ने, तो ये पैर कहां से लेगी, कर कहां से लेगी, गिनती कहां से कर लेगी? तो उस बच्चे के सारे ही पुंसवनादि संस्कार होते हैं, और जब वो पुत्र पैदा होता है जो धर्मात्मा पुत्र है, तो पिता के घर में पैदा होता है तो तुरंत ही ब्राह्मण से निकाल देगी, पटेल हमारे नाती पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है। तो ब्राह्मण कहते हैं कि भाई ये इसके तो बहुत ही उच्च ग्रह है, ऊंचे ग्रह है, और पिता जन्म के समय बहुत ही प्रसन्न होता है और ब्राह्मणों को धन लुटाता है। वो पिता के घर में बढ़ता है, विद्या विनय संपन्न हो, अच्छे मनुष्यों की संगति करके वो सभी विद्याओं को प्राप्त कर लेता है। अच्छे मनुष्य है, उनके पास बैठता है तो अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें सीख जाता है। और हे गौर जी, जब उसको युवावस्था आती है, जवानी में आता है, तो सुंदर स्त्री, धनी और दानी होता है। जब उस पर वृद्धावस्था आती है उसी पुत्र पर, तो वो आत्मा और अनात्मा का विचार करता है कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। आत्मा ही ईश्वर का रूप है और अना आत्मा ये देह आदि है, ये शरीर अनात्मा, ये आत्मा नहीं है। ये यहीं से मिली थी और यहीं पर छोड़ देते हम, केवल आत्मा आती है और आत्मा ही वापस चली जाती है, जो सूक्ष्म रूप होती है। हे गौर जी, ये शरीर 5 तत्व से बनता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्व से शरीर बना हुआ। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, अब 5 तत्व से बना शरीर। अब इसमें क्या, इस भूमि से क्या चीज मिली हमें, पृथ्वी से क्या चीज मिली हमारे शरीर में, ये मिली। इसको मिट्टी तो कहते हैं, मिट्टी ठिकाने लगा दो। त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम और मांस, ये हमको मिट्टी से, पृथ्वी से मिले हुए हैं। जल, जो हमारे अंदर बहने वाली चीजें हैं, जो बहती है हमारे शरीर के अंदर, वो हमको जल से मिली हुई। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा, रुधिर, शरीर में बहती चीजें वो हमको जल से मिली हुई है। अग्नि के गुण मैंने आपको बताए थे कि अग्नि भूख लगाती है, प्यास लगाती है और हमको आलस लाती है। हवा, हम यह कूड़ा इकट्ठा करते हैं, हवा जब तेज चलती है तो फैल जाता है कूड़ा। उसी प्रकार से जब हम छोटी सी बात को बड़ी करते हैं, कहते हैं क्यों यार बात बढ़ा रहे हो, छोटी बात क्यों बढ़ा रहे हो, बात को विस्तार करना, उल्लंघन करना, चेष्टा करना, जो ऐसा गुण हमारे शरीर के अंदर मौजूद होता है, वो हमको हवा, वायु से प्राप्त वो करता है। जो आकाशीय तत्व है हमारे शरीर में, वो क्या है कि सूनापन, मोह, जो हमको मोह है अपने शरीर से, पुत्र से, पत्नी से, संसार से, जो मोह वाला गुण है, ये हमको आकाशीय तत्व से मिला हुआ है। और शब्द, क्योंकि शब्द भी आकाश में ही है, जो हम शब्द बोल रहे हैं ये आकाशीय तत्व से हमको प्राप्त हुआ है। ये 5 तत्वों से शरीर बनता है। हे गौर जी, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण और अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण और अहंकार, ये उसके पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्मों को मिलाकर के और दिखाई देते हैं। एक 5 साल के बच्चे में बुद्धि है, वो 10 साल के बच्चे में नहीं है। हमने ना तो उसे दी ना उसे छीनी थी। बुद्धि उसके पिछले जन्म के कर्म और आज के कर्मों को मिलाकर के मन, बुद्धि, चित्त, किसी का मन तो भजन में लगता है, किसी का नहीं लगता, कितनों बैठा नहीं लगता ही, उसे कितना ही बैठा लो, कितना ही गुरु का ज्ञान दिलवा दो, किसी का मन पढ़ाई में लगता है, किसी का नहीं लगता। तो मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण और अहंकार, अहंकार हर जीव में होता है। किसी को सुंदरता का है, किसी को धन का है, किसी को बल का है, किसी को ज्ञान का है, थोड़ा बहुत अहंकार हर जीव में वो करता है। ये उसके पिछले जन्मों के कर्मों से दिखाई देता है।
पांच हमारी ज्ञान की इंद्रियां हैं, कान, त्वचा, जीव, नेत्र और नासिका। ये हमको संसार में ज्ञान कराती हैं। ईश्वर ने हमको बहुत अच्छी चीजें दी हैं। एक कप चाय आपको दी जाए, बिना पिए नहीं बता सकते आपकी मीठी है, नमकीन है, फीकी है, बता सकते क्या? ये जीव ज्ञान कराती है हमको। संसार में हमें ईश्वर ने ज्ञान दिया है, मीठे का, नमकीन का, कड़वे का, फीके का। ये जीव ही बताइए, लाके उल्टा के बता देंगे हम, नहीं बता सकते। आँख हमको ज्ञान कराती है, नालियां